2023 में महिला आरक्षण बिल आया है, मेरा मानना है कि ये सवर्ण आरक्षण बिल है। एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को वो हक और वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस देश में हमारा मानना है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की जो आबादी है वो 90% है, और अगर 90% हमारी महिलाओं की आबादी है तो 90% महिलाओं के आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, अंतिबाई लोधी, आपकी संयुक्त जयंती पर मैं इस मंच से दिल्ली और देश के सभी निवासियों को बधाई देना चाहता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले इस प्रबुद्ध मंच को मैं एक बार नमस्कार, नमन और वंदन करना चाहता हूं। आप सभी साथी बड़े ही शालीनता से बैठे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुद्दा है महिला आरक्षण का, और जब महिला आरक्षण की बात आती है तो हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि ये जो 2023 में महिला आरक्षण बिल आया है, मेरा मानना है कि ये सवर्ण आरक्षण बिल है। जिस प्रकार से पहले सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 10% ब्राह्मणवादियों को 10% आरक्षण दिया गया, उससे भी इनका पेट नहीं भरा, तो अब महिलाओं के नाम पर वो आरक्षण अपनी महिलाओं को देकर के अपना आरक्षण बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी उसमें एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को वो हक और वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस देश में हमारा मानना है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की जो आबादी है वो 90% है, और अगर 90% हमारी महिलाओं की आबादी है तो 90% महिलाओं के आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। मेरी बात से आप लोग सहमति रखते हैं? तो जब तक मेरी बहनों, मेरी भाइयों और मेरे देशवासियों महिला आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को 90% आरक्षण ना मिल जाए, मत समझना कि ये महिला आरक्षण है, मत समझना कि ये हमारे लिए आरक्षण है। और जिस प्रकार से चूंकि समय की सीमाएं हैं, तो मैं अपनी बात को खत्म करने की शुरुआत करता हूं कि जिस प्रकार से ये माताएं, ये बहनें और हमारी बेटियां हमारा ख्याल रखती है, हमारी चिंता करती है, उसी प्रकार से आपका ये बेटा प्रवीण कुमार भारती भी आपका चिंता करता है, और लगातार मैं आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए प्रयासरत रहता हूं। तो तब मैं अंत में बस एक बात कहता हूं कि अगर तुम जो पिछड़ गई, मैं इस देश की बहन बेटियों को कहना चाहता हूं कि तुम जो पिछड़ गई तो ये देश बढ़ेगा नहीं। तुम जो पिछड़ गई तो ये देश बढ़ेगा नहीं, लगेगा बढ़ेगा, लगेगा बढ़ेगा, बढ़ रहा है पर बढ़ेगा नहीं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मौका देने के लिए मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग ही समाज को न्याय दिला सकते हैं।